Good morning, everyone. Today I am going to explain you chapter 7, The Wonder Called Sleep of A Pact with the Sun. In this chapter, we will read about our sleep and its effect on our body and mind and our complete body. Okay, let's start. Our body and brain recover from fatigue after a good sleep. We dream while sleeping, but we do not always remember our dreams. During sleep, our heartbeat becomes slower and our temperature and blood pressure go down. तो जब हम एक अच्छी नींद ले लेते हैं तो हमारी बॉडी और जो दिमाग है हमारा वो थकावट से बाहर आ जाता है। यानी कि अच्छी नींद लेने के बाद हमारी बॉडी की जो थकावट है वो दूर हो जाती है। और सोते वक्त हम बहुत सारे सपने लेते हैं जो हमें अक्सर याद नहीं रहते। तो ड्यूरिंग स्लीप यानी कि नींद के दौरान हमारी जो हार्ट बीट है वो बहुत धीमी हो जाती है। हमारा बॉडी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर भी नीचे चला जाता है, इट मीन्स डाउन हो जाता है। तो वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़, दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप। यानी हम स्लीप के बारे में तो काफ़ी जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस नींद का कारण क्या होता है। एक्चुअली स्लीप क्या होती है? जब हमारी बॉडी दिन भर के काम से थक जाती है तो हमें हमारी बॉडी एंड माइंड इवन को रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी बॉडी फिर से काम करने के लिए एक्टिव हो जाती है। और स्लीप क्या है? ये वही रेस्ट स्टेट है। सो स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। तो स्लीप क्या है? एक आराम की अवस्था है, एक ऐसा रेस्ट जिसमें हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ हैं। अनकॉन्शियस यानी बिल्कुल बेहोशी की सी अवस्था में। When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activity. तो जब हम अपनी दिन भर की कामों से थक कर सोते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाती है। After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. तो एक बहुत अच्छी नींद के बाद और आराम के बाद जो हमारी बॉडी को मिलता है नींद से, उसके बाद हम फिर से एक्टिव हो जाते हैं और अलर्ट हो जाते हैं और अगले दिन के नॉर्मल कामों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. तो जब हम सुबह जागते हैं तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम ये जान पाए, यानी उन चीज़ों को याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता जो हमने सोते वक्त किया, यानी सपनों में देखा। वी रिमेंबर अ ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस। तो हमें कोई ड्रीम याद रह भी सकता है, लेकिन हमारी जो ये स्लीप का जो टाइम होता है वो एक तरह की डार्कनेस होती है जो हमें किसी भी चीज़ को याद रखने नहीं देता। यस, नेक्स्ट पेज। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी while we are sleeping. As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more. Our heartbeat becomes slower, our temperature and blood pressure go down. तो जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी मसल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करती हैं, आराम करती हैं। हमारी हार्ट बीट भी स्लो हो जाती है, यानी हमारे दिल की धड़कन भी बहुत धीमी हो जाती है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर भी बहुत कम हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली बट वी ड्रीम। तो यहाँ तक कि हमारा हमेशा एक्टिव रहने वाला दिमाग भी बहुत धीमी गति से काम करने लगता है, जिससे कि हम सोच नहीं पाते और कॉन्शियसली एक्ट नहीं कर पाते।
लेकिन हम सपने लेते हैं। When we wake up, our temperature and body pressure rise to normal. Our heartbeat and breathing also become normal, and we are fully awake and have forgotten most, if not all, the dreams that we had while sleeping. तो जब हम सुबह जागते हैं तो हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल हो जाता है। हमारी हार्ट बीट, हमारे दिल की धड़कन, सांस लेने की गति, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और हम पूरी तरह से जाग जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ़ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग। हम बहुत कुछ भूल चुके होते हैं, सिर्फ कुछ एक को छोड़कर कि जो सपने हमने सपने में मतलब सोते हुए लिए थे उन्हें भी हम भूल चुके होते हैं। यस, नेक्स्ट अब है ड्रीम इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन वी आर स्लीप। तो ड्रीम क्या है? सोते हुए जो भी कुछ हम देखते हैं वो होता है, एक माइंड की एक्टिविटी होती है एक तरह से। तो ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप दो नॉइज़ एंड अदर डिस्टर्बेंस। तो ड्रीम क्या करते हैं? हर तरह की नॉइज़ और डिस्टर्बेंसेस में भी हमें सोने में हेल्प करते हैं। ड्रीम्स में रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम्स बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर। तो ड्रीम्स हेल्प करते हैं किसी की प्रॉब्लम के बारे में, कुछ मतलब उसकी कोई दिमाग में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो ड्रीम्स के थ्रू बाहर आती है, लेकिन ये ड्रीम्स हमें हमारा फ्यूचर नहीं बता सकते। तो इन नेक्स्ट पैरा, व्हाट इज़ अ ड्रीम? It is an activity of the mind that takes place when we are asleep. Some dreams are probable while others are not. तो ड्रीम्स क्या हैं? ड्रीम्स हमारे दिमाग की ही एक एक्टिविटी है जो सोते हुए होती है। कुछ ड्रीम्स प्रोबेबल होते हैं while others are not. मीन्स कुछ ड्रीम्स तो संभव होते हैं, हमारे दिन भर की एक्टिविटी से जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ नहीं होते। That only means that many of the things that happens in dreams could happen when we are awake. तो इसका सिर्फ मतलब यही है कि बहुत सारी चीज़ें जो सपने में होती हैं वो हो भी सकती हैं, यानी कि हमारे जो दिन जागते हुए में कुछ अगर हमने किया है या देखा है तो वो हो भी सकता है सपने में भी। Others couldn't और नहीं भी। So dreams seem to be important for several reasons. One is that a dream can help us to sleep through noise or other disturbances. For example, the alarm clock rings, but our mind causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing and that we are awake and answering it. तो ड्रीम हमारे लिए बहुत तरह से इम्पॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं इम्पॉर्टेंट होने के, जिसमें से एक है कि ड्रीम हमारी हेल्प करता है किसी भी टाइप की नॉइस या डिस्टर्बेंस में सोने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा अलार्म बज रहा होता है, लेकिन हमारा जो माइंड है वो हमें कहता है, मतलब हमारी माइंड की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ड्रीम को लेने की होती हैं कि टेलीफोन, या मतलब सपने में भी हम क्या सोच रहे होते हैं कि कोई टेलीफोन या डोरबेल की रिंग बज रही है एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और हम जाग जाते हैं और जवाब देते हैं। मतलब ये ड्रीम्स हमें कहते हैं कि हमें इस तरह से वर्क करना चाहिए उस टाइम। Certain doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problems, and that, if understood correctly, they can provide a key to the solution of those problems. कुछ डॉक्टर्स का कहना है, उन्होंने ये पाया कि जो ड्रीम्स होते हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जुड़े हुए होते हैं। कई बार अगर हम सही उन सपनों को समझ लेते हैं तो हमारी उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिल जाता है, यानी उन सॉल्यूशन के लिए ये की तरह काम करते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ड्रीम्स कैनॉट बी यूज्ड एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। लेकिन हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि जो ड्रीम्स हैं वो फ्यूचर बताने वाला रास्ता कभी नहीं हो सकते। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, वो कभी भी हमें हमारा फ्यूचर नहीं बता सकते। Sleep is the most common experience
But how many of us really think about the wonder and power of sleep? स्लीप जो है एक बहुत ही साधारण और बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है, लेकिन हम में से कितने लोग सच में ऐसा सोचते हैं कि जो स्लीप है यानी कि जो हमारी नींद है, नींद की ताकत और उसके अद्भुत मतलब एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं। Many poets have written beautiful poems about sleep. Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. Read it aloud. तो बहुत सारे पोइट्स ने बहुत सारी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पोम्स लिखी हैं स्लीप के बारे में, नींद के बारे में। यहाँ भी एक दी गई है पोम जिसमें पोइट ने गहरी नींद में के एक्सपीरियंस को क्या किया है, डिस्क्राइब किया है, का वर्णन किया है। तो ये जो पोम है लाइट्स आउट, ये है एडवर्ड थॉमस की। तो वो क्या कहते हैं इस पोम में, लाइट्स आउट यानी हम क्या करते हैं जब हमें सोना होता है तो हम लाइट्स बंद कर देते हैं ना, यस तो वही। आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप, द अनफैथोमेबल डीप। तो जब हम लाइट बंद करते हैं तो ऑब्वियस सिंपल बात है कि हम सोने के लिए ये सब करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम अपनी लाइट बंद करते हैं तो हम बिल्कुल सोने के लिए रेडी हो जाते हैं, नींद के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये जो नींद है जब हम अनफैथोमेबल डीप, अनफैथोमेबल मीन्स जिसका कोई एन नहीं है, यानी असीमित गहरी नींद के अंदर जब हम हो जाते हैं तो फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे हाउएवर स्ट्रेट और वाइंडिंग सून और लेट। तो ये जो गहरी नींद होती है ये बिल्कुल उस जंगल के जैसे होती है जहाँ पर कोई सभी खो जाते हैं। वहाँ के रास्ते, उनके रास्ते कभी सीधे तो कभी टेढ़े मेढ़े होते हैं, कभी नींद जल्दी आ जाती है और कभी लेट। दे कैन नॉट चूज़, तो यहाँ हम चूज़ नहीं कर सकते। कभी हम देर तक जागते रहते हैं, लेट जाते हैं पर नींद नहीं आती, लेकिन कभी गहरे थके होते हैं हम बहुत ज़्यादा और लेटते ही नींद आ जाती है। देयर इज़ नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक दैट आई वुडेंट टर्न फ्रॉम नाउ। तो इसके बारे में, नींद के बारे में कोई बुक नहीं है, ना ही नींद का कोई सुंदर सा फेस है, और तो यहाँ से मैं टर्न करना नहीं चाहूँगा, यानी मैं पूरी नींद लेना चाहूँगा। आई गो इन टू द अननोन, आई मस्ट एंटर एंड लिव अलोन। तो मैं क्या है इस अननोन, अनजान फॉरेस्ट के अंदर, यानी नींद रूपी फॉरेस्ट के अंदर एंटर करना चाहूँगा और अकेले ही जाना चाहूँगा। आई नो नॉट हाउ, मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं सोना चाहूँगा। यानी कि जो स्पीकर है वो गहरी नींद लेना चाहता है और नींद को एंजॉय करना चाहता है। तो आफ्टर दिस पोम वी हैड completed over this chapter. I hope you have understood it. Now what your work, you will read it again and try to understand. Okay, bye.